हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनेंस ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का जो तीसरा चैप्टर है तुर्क, अफगान और शासक। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, सभी क्वेश्चन आंसर को बाय हैंड राइटिंग के द्वारा आपको मैं लिखा हुआ बताने वाला हूँ। पूरा एक एक क्वेश्चन को आपको मैं डीलिंग करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और कॉपी कलम के साथ आप बैठेंगे और क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, और यदि फेयर करना हो तो आप फेयर करते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप यहाँ देख रहे होंगे कि फिर से याद करें। क्वेश्चन है पहला, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह आपको मैं दिखाता हूँ। लिखेंगे, दिल्ली की स्थापना 950 ईस्वी में तोमर राजवंश के काल में हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलिए डायरेक्टली मैं इसी में आपको बताते चलता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुलाम मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि सिर्फ आप इतना भी लिख लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। याद करने के लिए बस इतना याद कर लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, इसका आंसर आप इतना वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो कहेंगे दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। इस चैनल पे आपको इसी तरह से शॉर्ट करके ही क्वेश्चन मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए हैं तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करें। तो 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर लिखा हुआ है मिलान करें। इसमें लिखा हुआ है कि राजवंश और उसकी स्थापक हैं। ठीक है, प्राथमिक तुर्क वंश के जो ये हैं तो इनका हो जाएगा क नंबर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश के कौन है? तो कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी है। तीसरा तुगलक वंश के कौन है? तो कहेंगे तुगलक वंश के गयासुद्दीन है। और चौथा सैयद वंश के कौन है? तो कहेंगे सैयद वंश के खिज खान है। और पांचवा लोधी वंश के जो है वह बहलोल है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से टिक लगा सकते हैं, आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए मैं दिखाता हूँ। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरी को विभिन्न आकार में इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अख्ता कहा जाता था और अख्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इसका दायित्व था कि अपने अख्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट आंसर अच्छी तरह से आपको मिल गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहेंगे सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव में बड़े और धनी किसान, जिसे खुद मुकदत्त और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात खराज, लगान को ही खराज कहते हैं। खराज की मातृभूमि पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था। ठीक है, तो आसानी से हम लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पे आपको डिफाइन किया हूँ। लिखेंगे आंसर कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके नाम निम्नलिखित हैं। अधिकारी लिख दिए, उसका काम क्या है वो इधर लिख दिए। सूबेदार क्या होता है? सूबेदार का काम होता है सूबे का मुख्य अधिकारी होता है। और उसके बाद सेनापति क्या होता है? सेना का नियंत्रण रखना होता है उसका। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन कार्य को देखता है। वजीर क्या होता है? वित्त विभाग का प्रधान होता है। काजी क्या होता है? न्याय करने वाला, यानी न्यायाधीश होता है। इस तरह से आपको सटीक और भी है, बस आपको 2, 4, 5 लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ और रबी फसल में बांट कर बताइए। तो कहेंगे सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ और रबी फसल निम्नलिखित थे। खरीफ फसल कौन कौन थे? धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। और रबी फसल कौन थे? गेहूँ, जौ, उड़द, मूंग और मसूर। ठीक है दोस्तों, तो पूरा आपका 8 नंबर तक का क्वेश्चन जो था
सॉरी 9 नंबर तक का आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।